हाय स्टूडेंट्स, मैथ्स गुरु विजय सिन्हा मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम बैक करता हूं। मैं विजय, मैथ्स सीनियर ट्यूटर। आज की टॉपिक है क्लास 11th की डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल ये पैटर्न फिक्स्ड है फाइनल एग्जाम के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या होते हैं, जो आप डेरिवेटिव्स के यानी डिफरेंशिएशन का जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से उनके प्रूव होते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है। तो आज की वीडियो में मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे पैटर्न कवर किए हैं, उसी में से आपके एग्जाम में एक आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। जब आप ये वीडियो अच्छी तरह समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल की वन शॉट लेकर आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको मैं अपने चैनल पर थोड़ी देर के लिए ले जाता हूं। देखिए, हमारा चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा, आप फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 8 to 12 सारे वीडियो आते हैं, वन शॉट भी आएगा, मॉडल पेपर भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर तरह के सारे पैटर्न आएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल के जो 4 नेम्स हैं आपके सिलेबस में, फर्स्ट प्रिंसिपल को 4 नेम्स से जानते हैं। देखिए, पहले तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है और इसी का दूसरा नाम है एब इनिशियो। कोई भी नाम अगर आता है एग्ज़ाम में, सारे सेम पैटर्न हैं, किसी की पैटर्न कोई चेंज नहीं होती है। इसी को हम बाय डेफिनेशन बोलते हैं, बाय डेफिनेशन, और इसी को हम बोलते हैं डेल्टा मेथड। तो क्या होता है, ये सारे चीज़ बिल्कुल सेम हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं। नाम से आपको नहीं जाना है, मतलब आपको ये मानकर चलना है कि फॉर्मूला प्रूव करना है। तो 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो कहते हैं प्रूव, फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल लिख देते हैं और कहते हैं प्रूव करो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे उन्होंने लिख दिया प्रूव d/dx sin x = cos x, ऐसे उन्होंने लिख दिया। ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए, लिखेंगे प्रूव d/dx sin x = cos x, कोई भी नाम लिख देंगे, एब इनिशियो, बाय डेफिनेशन, डेल्टा मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, सब बिल्कुल सिमिलर हैं, सबका फॉर्मूला सेम है। हाँ, बुक्स पर किसी बुक पर h लिखते हैं, किसी पर डेल्टा x लिखते हैं, वो अलग इशू है, वो कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है और कोई टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो फॉर्मूला लगता है, f' x लिमिट h अप्रोचेज 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h। ये तो हमारा मेन फार्मूला हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला यही है, यह है मेन फार्मूला। लेकिन आपको इसके साथ साथ 2-3 फार्मूला और याद रख लेने चाहिए जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। कौन सा यूज होगा आप समझ भी चुके होंगे, लिमिट की बहुत यूज होती है। हेल्पिंग फार्मूला, जैसे हेल्पिंग फार्मूला कौन कौन से हैं, होते तो बहुत से हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चलता है वो आपको कम से कम याद रख लेना चाहिए। हेल्पिंग फार्मूला जो बहुत ज़्यादा चलता है, ये साइन वाला फार्मूला बहुत चलता है। लिमिट x अप्रोचेज 0 sin x अपॉन x = 1। फिर इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर sin x अपॉन x 1 होता है तो x अपॉन sin x भी 1 ही होता है। जितने मैं 1 लिखूँगा सब रेसिप्रोकल के लिए ट्रू हैं, तो मैं यहाँ हर बार लिखूँगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, ये हेल्पिंग फार्मूला नंबर 1 है। हेल्पिंग फार्मूला नंबर 2, ये tan x के लिए होता है। लिमिट h अप्रोचेज 0 tan x अपॉन x अप्रोचेज 0 tan x अपॉन x = 1। तो इसमें भी रेसिप्रोकल, जहाँ जहाँ 1 होता है सारे रेसिप्रोकल ट्रू होते हैं, कि अगर हम x अपॉन tan x लिखें तो भी 1 ही होता है। थर्ड, एक्सपोनेंशियल का यूज हो जाता है। लिमिट x अप्रोचेज 0, आपको एक्सपोनेंशियल x के साथ -1 लगा होता है अपॉन x = 1 होता है। एक होता है a के साथ यूज होता है, पावर a के साथ। ये लिमिट का फॉर्मूला भी आपका साथ साथ रिवाइज हो रहा है। अभी लॉग वाला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लॉग वाली फर्स्ट प्रिंसिपल मैं करा नहीं रहा, तो लॉग वाले भी नहीं लिखा। ये 4 यूज होते हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है, इसके अलावा थोड़ा सा ट्रिगो का फॉर्मूला भी यूज होता है। तो देखिए, जो लिमिट a पावर x -1 अपॉन x, ये होता है log a, थोड़ा सा अलग सा है, ये log a होता है। अच्छा, बाकी भी होते हैं लिमिट का फॉर्मूला, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, जो ट्रिगो का थोड़ा सा फॉर्मूला जो बहुत ज़रूरी होता है, ट्रिगो का फॉर्मूला भी मैं कम से कम 2-3 तो लिख ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 2-3 कम से कम लिख देता हूँ ट्रिगो का फॉर्मूला, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो देखिए, ये यूज होता है बहुत ज़्यादा, जैसे साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d = ये आप सबको याद भी होगा, लेकिन मैं एक बार लिख ही देता हूँ।
रिकैप के लिए, ये देखिए रिकैप के लिए लिख रहा हूँ। फिर इसी तरह देखिए इस ग्रुप के कितने फॉर्मूला होते हैं आपको पता ही, इस ग्रुप के कितने होते हैं 4। चारों का यूज बहुत ज़्यादा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल में हमेशा। 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह कॉस का भी 2 यूज होता है, जिस तरह साइन के 2 हुए उसी तरह कॉस के भी 2 हो जाएंगे। तो ये ट्रिगो के 4 फॉर्मूला तो मैंने लिख दिए, लेकिन ट्रिगो का और भी फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं सारा नहीं लिख रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये मानकर चलिए कि जो आपने ट्रिगो में पढ़ा है, जो फॉर्मूला ट्रिगो में जो भी फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट यूज हो सकता है। जैसे साइन ए प्लस बी का यूज, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सब का भी यूज हो सकता है। लेकिन मैंने ये चारों लिखा है, बाकी लिख नहीं रहा हूँ। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो चलिए हम लोग फटाफट सम शुरू करते हैं। तो सम शुरू करने के पहले आप सबसे मैं फिर एक बार याद दिला दूंगा कि वीडियो के एंड तक आते आते बच्चे सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब तो आप अभी करके रख लीजिए, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है। क्यों, यहाँ 1 शॉट भी आएंगे, मॉडल पेपर्स भी आएगा और MCQ, जितने पूरे एग्जाम के जितने पैटर्न होते हैं मैं सब कवर करूँगा। कि मैं एक बार आपको बता दूँ कि मैं एक सीनियर टीचर हूँ डेली बेस्ट। मेरे बच्चों के 98 to 100 मार्क्स भी आते हैं और बहुत अच्छे रिनाउंड स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। अभी नेम्स नहीं बताऊँगा स्कूल के, संस्कृति भी हो सकता है, DPS हो, सब कुछ हो सकते हैं। तो क्या होता है, मेरे बच्चों के बाई चांस मार्क्स नहीं आते हैं। आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पता चल जाएगा कि दूसरे चैनल में और मैथ्स गुरु विजय सिन्हा में क्या डिफरेंस है। आप वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा। आप वीडियो पर रेगुलर आइए, आपको पता लग जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स का करते हैं। तो देखिए हम लोग पहले fx से शुरू करते हैं। हियर ये fx होता है, जो क्वेश्चन है उसे हम क्या कहते हैं, fx। साइन एक्स क्या है हमारा, fx। हम फॉर्मूला लगाते हैं f डैश एक्स का। f डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 fx माइनस fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो अब क्या कीजिए, अगर हमारा fx की वैल्यू अगर साइन x है तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखिए। अगर fx की वैल्यू साइन x है तो आप खुद ही देखिए fx प्लस h क्या हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, x के प्लेस पर x प्लस h लिखना है। ध्यान रखिए आपको, और कुछ नहीं सोचना है। x के प्लेस पर x प्लस h रखना। तो देखिए हम लोग रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, f डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचेज 0, ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ एच अपॉन एच। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता चल गया। ये साइन सी माइनस डी है, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। और यहाँ सी के प्लेस पर क्या है, सी के प्लेस पर एक्स प्लस एच है और डी के प्लेस पर एक्स है। आप ध्यान से देख लीजिए, अभी लगा रहा हूँ फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी लगा रहा हूँ, सी के प्लेस पर एक्स प्लस एच और डी के प्लेस पर एक्स लगाता हूँ। चलिए तो क्या हो जाता है हमारा, लिमिट एच अप्रोचेज 0, ये हो जाता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए कितना सिंपल होने वाला है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पेशेंस से करे, थोड़ा सा हेस्ट ना करे तो बहुत इजी लगा। अब देखिए क्या होता है, लिमिट का रूल है कि अगर कोई भी हम h0 पुट कर देते हैं लिमिट में, अगर हम कभी भी h0 पुट कर दें और हमारा आंसर मीनिंगलेस ना हो, हमें मीनिंगफुल आंसर मिल जाए, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में मैं लिमिट लगा रहा हूँ। अब देखिए मैं कलर से दिखा रहा हूँ आपको, रेड कलर से। ये जो मेरी रेड वाली ब्रैकेट, यहाँ मैं लिमिट लगा कर निकाल रहा हूँ। कैसे, ये जो h है ना, h के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा, देखिए h के प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूंगा, 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x अपॉन 2, ये x बन जाएगा। अगर h के प्लेस पर 0 लिखूंगा तो 2x अपॉन 2 ये x बन जाएगा, तो ये 2 cos x बन जाएगा। तो हम लोग 2 cos x लिखते हैं इसमें। चलिए ये लिमिट के बाहर कर दिया मैंने, तो ये हो गया आपका 2 cos x। कितनी हो गई, 2 cos x। ये लिमिट से निकाल लिया, रेड कलर वाली ब्रैकेट को लिमिट से बाहर कर दिया। हमारे पास बचता क्या है, देखिए हमारे पास लिमिट कौन सा बचता है, देखिए हमारे पास लिमिट बचता है साइन h अपॉन 2 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में h है। अब आप याद कीजिए साइन का लिमिट फॉर्मूला, याद कीजिए क्या होता है, साइन का लिमिट फॉर्मूला होता है साइन x अपॉन x। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास साइन के एंगल होती है, जो हमारे पास साइन का एंगल होता है, देखिए साइन के एंगल h अपॉन 2 है, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, h अपॉन 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, h अपॉन 2। तो हमें एक्स्ट्रा 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 2 लगा दी, ये मैंने एक्स्ट्रा 2 लगा दिया। देखिए h अपॉन 2 मुझे साइन के एंगल में चाहिए था, तो हमने मैनिपुलेशन की है, डिनोमिनेटर में h अपॉन 2 एक्स्ट्रा किया है, इंटू 2 कर दिया है। तो देखिए क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इज इक्वल टू
ये 2 cos x तो पहले से निकल चुका था। अब ये देखिए हो जाता है आपका ये 1, कौन सी 1 हो जाती है, साइन h अपॉन 2, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, ये साइन x अपॉन x का फॉर्मेट बन जाता है। तो मैं एक आपको कलर बदल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ येलो कलर से कि कहाँ तक 1 हो गया। देखिए ये पूरी 1 हो गई, येलो कलर वाली पूरी कितनी हो गई, फुल येलो कलर कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। तो अब आपका क्या हो जाता है आंसर, ये आंसर आपका हो जाता है 1, और ये 1/2 एक्स्ट्रा बची हुई है, 2 कट जाता है, तो आपका आंसर हो जाता है cos x। तो इस तरह ये पहला हो जाता है। आप देखिए एक क्वेश्चन मत मानिए, इसको आप एक मत मानिए, इससे आप cos x कर सकते हैं कि नहीं। आप देखिए d/dx ऑफ cos x सेम होगा कि नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये आप प्रूव कीजिए, मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया इसी मेथड से, सेम मेथड से। ये मैं लिख देता हूँ होमवर्क, आप करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मैंने होमवर्क कर लिया आपका, थैंक यू वेरी मच, और लाइक करके आप ये आंसर दीजिए कि मेरा माइनस cos x, सर cos x का डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया, माइनस साइन x मिला। आप होमवर्क में कर लीजिए सेम पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने tan लिया है, cos छोड़ दिया है, tan लिया है, और tan का रिवर्स भी आपको होमवर्क दे दूंगा cot। तो tan x में देखिए फटाफट हम लोग स्टार्ट ही कर लेते हैं। देखिए tan x को कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले तो नॉर्मल f(x) इक्वल टू tan x यहाँ से स्टार्ट करेंगे, f(x) इक्वल टू tan x। तो अगर f' का मैं फॉर्मूला लिखूँ, अब अगले क्वेश्चन से मैं फॉर्मूला लिखना छोड़ दूंगा, अभी यहाँ तक फॉर्मूला लिख देता हूँ इस क्वेश्चन तक। अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दूंगा, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। लेकिन हाँ, एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना है, मैं अगले क्वेश्चन से नहीं लिखूंगा, लेकिन आप एग्जाम में हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे, मार्क्स होता है। तो देखिए मैं लिखूँ इसको, ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस एच, tan ऑफ x प्लस एच माइनस tan ऑफ x अपॉन एच। तो tan को आप साइन में ओपन कर लीजिए, tan को आप क्या कीजिए, साइन से ओपन कर लीजिए। ये देखिए tan को मैं साइन अपॉन कॉस से ओपन कर लेता हूँ। tan को डायरेक्ट मत कीजिएगा, बहुत से बच्चे tan को डायरेक्ट करते हैं, तो उसमें काफ़ी अपोजिट वे है करने का, काफ़ी ज़्यादा घूम कर जाना पड़ता है। मैं मैथ्स में ये सबको मना करता हूँ कि जहाँ घूम कर जाना पड़ता है वो प्रोसेस आप अवॉइड कीजिए। तो tan में काफ़ी ज़्यादा घूम कर जाना होगा, साइन में ले आइए। आप एलसीएम लीजिए, ये लीजिए एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाता है, ये एलसीएम वाला पार्ट मैं डिनोमिनेटर में डाल देता हूँ। ध्यान रखिए आप 11th के बच्चों इतना तो कर ही सकते हो, जो एलसीएम वाली पार्ट में कहाँ रख देता हूँ, सीधे डिनोमिनेटर रख दिया। 11th के बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं, 10th के बच्चों को दिक्कत है। फिर हमारा रिजल्ट क्या आता है, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे ए बी बोलूँ, एक्स प्लस एच को मैं ए बोलूँ और मैं एक्स को बी बोलूँ, तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आप खुद ही देखिए। चलिए आप फटाफट 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको, बोलिए कौन सा फॉर्मूला बना। x प्लस एच को मैंने a माना है और x को मैंने b माना है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। आपके माइंड में आ चुका होगा, ये साइन ए माइनस बी बना। कैसे, साइन ए कॉस बी, मैं बोल रहा हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। तो चलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखिए। तो ये हो जाता है आपका, देखिए ये हो जाता है लिमिट h अप्रोचेज 0, ये साइन ए माइनस बी बन जाता है। देखिए क्या बन जाता है, साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया। और आपकी ये रह गया इस तरह से, ये रह गया इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे भी वन शॉट एक करेंगे, क्योंकि आप क्लास 11 पढ़ते हो तो आपको शॉर्टकट भी लगानी होगी। जैसे ये जो पूरी चीज़ है ना, ये लिमिट हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अगर मैं रेड कलर वाले में h के प्लेस पर 0 पुट करता हूँ तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x बनता है। तो डिनोमिनेटर में है तो हम बाहर क्या लिख देंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो हम बाहर की तरफ लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x। किसके प्लेस पर लिखा, रेड कलर के प्लेस पर लिखा। ध्यान से देखिए, ये मैंने ये रेड कलर के प्लेस पर लिखा, h0 किया, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब देखिए क्या बचता है, इंटू हमारे पास बचता है, बहुत छोटा सा बचता है, जो आप सबको पता है कि साइन h अपॉन एच क्या होता है, आप सबने फॉर्मूला कर ही लिया है, 1 होता है। ये पूरी 1 होती है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 हो जाता है। तो क्या होता है फाइनल आंसर, फाइनल आंसर भी हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स ही। तो ये हो जाता है देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। ये फॉर्मूला बाद में जब क्वेश्चन करेंगे
तो इनका यूज एज फॉर्मूला करेंगे। लेकिन अगर प्रूव होगा फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो, मैं याद दिला रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो, बाय डेफिनेशन, डेल्टा मेथड, कुछ भी हो तो आप इसी मेथड से करेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइक देना स्टार्ट कीजिए। मैं होप करता हूँ सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। कमेंट में लिखिए कि सर आप बहुत फास्ट समझाते हो या बहुत स्लो समझाते हो, या सर ठीक है, आप कमेंट में ये भी लिखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक और कोसेक में से, अच्छा बैक क्वेश्चन मैंने एक चीज़ होमवर्क नहीं लिखा है, आप सब होमवर्क लिखिए। होमवर्क आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ, होमवर्क क्या है यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर होती है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सेक एक्स और कोसेक एक्स का प्रोसेस सेम होता है। मैं सेक एक्स कर देता हूँ, आप कोसेक एक्स करना। तो सेक एक्स का प्रोसेस देखिए क्या होगा। एफ डैश एक्स से शुरू करते हैं। इस बार मैंने बोला था फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डैश लगा देता हूँ। ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने डैश लगा दिया। लिमिट एच अप्रोचेज 0, सेक एक्स प्लस एच, सेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सेक ऑफ एक्स अपॉन एच। सेक को कॉस में बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉस में नहीं बदलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सेक को हम कॉस में बदल देते हैं। चलिए कॉस में बदल देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है कॉस में करने पर। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम वाली पार्ट को मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, क्योंकि 11th के बच्चे जो है अलग अलग स्टेप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप डिनोमिनेटर में डायरेक्ट डाला कीजिए। जो एलसीएम वाला पार्ट है, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, आप एलसीएम वाले पार्ट में डायरेक्ट डालिए, नीचे डिनोमिनेटर में डालिए एलसीएम को। यहाँ पे क्या बचता है, कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, ऐसा बचता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है, ये देखिए रेड कलर लगा रहा है, ये वाली चीज़ मैं लिमिट डाल के निकालने वाला हूँ। कैसे, ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अगर रेड वाले पार्ट में एच की जगह 0 डालूँ तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। डिनोमिनेटर में लिखने का मतलब 1 अपॉन, कॉस स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में लिखना है तो इसका मतलब 1 अपॉन, और हमारे पास बचता क्या है, लिमिट एच अप्रोचेज 0, कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एच। अब देखिए आपको पता चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको पता चल चुका होगा। देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ये कॉस सी माइनस कॉस डी लग रहा है। देखिए न्यूमरेटर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच में कॉस सी माइनस कॉस डी लग रहा है। एक्स को मैं सी बोल रहा हूँ और एक्स प्लस एच को मैं डी बोल रहा हूँ। तो फटाफट हम लगा देते हैं। तो क्या होता है, देखिए ये तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे छोड़ दिया, इनटू इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को, और वहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊँगा न्यूमरेटर में। कौन सा लगाऊँगा फॉर्मूला, -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये लगा दिया। अब देखिए कितना इजी हो जाता है। अब मैं इस पार्ट को फिर से, मैं येलो वाले पार्ट को फिर से लिमिट से बाहर ले जा रहा हूँ। येलो वाले पार्ट में एच की जगह 0 पुट कीजिए, तो क्या होता है, x प्लस एक्स 2x अपॉन एक्स, एक्स बन जाता है। तो ये 2 साइन एक्स बन जाता है। जो येलो वाली पार्ट है उसमें लिमिट डालने के बाद क्या बन जाता है, ये -2 साइन एक्स बन जाता है। अब देखिए ये -2 साइन एक्स बन जाता है, और हमारे पास बचता क्या है, इसको ब्रैकेट को आप खोलिए, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो क्या बनता है, साइन ऑफ -h अपॉन 2 बनता है। याद रखिए माइनस छूटना नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है ट्रिगो में कि साइन का नेगेटिव बाहर आता है। आपको ट्रिगो में आपने पढ़ ही लिया है कि साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। अब देखिए ये जो h है, यहाँ मैं एक्स्ट्रा 2 लगा रहा हूँ, h के नीचे एक्स्ट्रा 2 क्यों लगा रहा हूँ, फॉर्मूला के लिए। जो साइन की एंगल होती है, साइन की एंगल h अपॉन 2 है, तो डिनोमिनेटर में h अपॉन 2 होना चाहिए, इसलिए हमने 2 को h अपॉन 2 एक्स्ट्रा बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होता है कि हर जगह मैं लिमिट लिख तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अभी एल लिख देता हूँ। आप एग्जाम में पूरी लिखिएगा क्योंकि मार्क्स कटेंगे। तो अभी मैं हर जगह नहीं लिख रहा हूँ, मुझे समय बचाना है, तो एल लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेज 0 लिख दिया। लेकिन क्या है कि अगर मैं ना भी लिखूँ तो आप एग्जाम में तो लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेज 0। चलिए तो अभी मैंने भी लिख दिया, लिमिट एच अप्रोचेज 0 मैं लिख देता हूँ। तो कभी कभी लिमिट एग्जाम में छूटने पर मार्क्स, आधा मार्क्स कट सकता है, हाफ मार्क्स कट सकता है, कभी कभी फुल भी कट जाता है। तो देखिए क्या होता है कि ये चीज़ हो जाती है आपकी, अगर ये चीज़ हमारा होता है साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, ये तो 1 हो जाता है। तो ये क्या बनता है, -2 साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरी 1 हो जाती है।
साइन एच अपॉन टू ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाता है, तो ये 2 कट जाता है। तो फाइनली क्या होता है, ये एक माइनस हमारा डबल माइनस कटा हुआ था, एक माइनस पहले था, एक माइनस यहाँ से वापस आया था। देखिए एक माइनस हमारा यहाँ पे था, एक माइनस यहाँ पे था, एक माइनस हमारा यहाँ से आया हुआ है, तो 2 माइनस हो गए। देखिए एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ, तो ये प्लस बन गया, दोनों माइनस आपस में मिलकर माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। तो ये हो गया 1/cos x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो फाइनली क्या बन गया, sec x tan x। ये फाइनली क्या बन गया, sec x tan x। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लास्ट में क्या लिखेंगे, d/dx ऐसे लिखेंगे, एंड में लिखेंगे आप d/dx sec x इज इक्वल टू sec x tan x ऐसे लिखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। होप करता हूँ आपको प्रीवियस 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आप वीडियो पर बने रहें। अगर आप दूसरे काम आपके मन में आ रहे हैं तो होल्ड कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए देखिए पेशेंस की तो ज़रूरत है, सिटिंग तो चाहिए। आपको सारे पैटर्न एक प्लेस पर मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके लिए किसी दूसरे वीडियो पर नहीं जाने हो, सारे पैटर्न मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। तो चलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है, पैटर्न तो कवर करने हैं। ये देखिए f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच 0 वाला पार्ट नहीं लिखा मैंने, आप लिख लीजिएगा। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ x है क्या लिखूँ, वहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देखिए x के प्लेस पर मैंने x + h लिखा। अब यहाँ से ex को आप कॉमन ले लीजिए, तो ex को कॉमन लेने से देखिए क्या होता है, ex को कॉमन लेने से यहाँ e⁻h बचता है, यहाँ 1 बचता है, और यहाँ h पहले से है। आपको पता है ये 1 का फॉर्मूला होता है, ये वाला किसका फॉर्मूला होता है, पूरा ये पूरा 1 का फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल x इंटू 1। तो डेरिवेटिव हो गई एक्सपोनेंशियल x। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, d/dx ex इज इक्वल टू ex ऐसे लिखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट लगी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट के 2 पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न अभी देखिए फंक्शन के अंदर लगी हुई है, एक एंगल के अंदर लगी होती है। तो फंक्शन के अंदर 6 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, रूट साइन, रूट कॉस, रूट टेन, रूट सेक, रूट कोसेक, रूट कॉट, कुछ भी। तो आपको पैटर्न समझना है, बाकी तो आप कर लीजिएगा। तो आप पैटर्न समझ लिए, मेन तो पैटर्न समझना है। तो आप देखिए रूट 10x के लिए हम लोग कैसे करते हैं। f'(x) पहले फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला लिखिए, फिर लिमिट लगाइए आप, लिमिट h अप्रोच 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप x + h लिखेंगे, x के प्लेस पर आप x + h लिखेंगे, और यहाँ पे h। अब रेशनलाइज कीजिए इसको, क्या कीजिए, रेशनलाइज करने पर क्या होगा, हमने प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये देखिए प्लस से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा और प्लस से मैं डिवाइड भी करूँगा, जिससे स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू ईजी हो जाएगी, न्यूमरेटर देखने में ज़्यादा इजी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में लिमिट डालने पर देखिए किस तरह से काम कितना आसान हो जाएगा। आप देखिएगा जब हम डिनोमिनेटर में वैल्यू डाल देंगे तो आप देखेंगे कि काम कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने पहले रेशनलाइज कर दिया। ये क्यों किया, उसका लॉजिक आप समझ लेंगे। क्योंकि प्लस डिस्टर्ब नहीं करता, अगर h 0 होती है तो प्लस डिस्टर्ब नहीं करता, माइनस डिस्टर्ब करता। अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये जो रेड वाली पार्ट है इसको मैं आउट ऑफ लिमिट लिख दूंगा बाहर की तरफ। कैसे, h की जगह 0 डालिए रेड कलर वाले में, तो ये h की जगह 0 डालने पर रूट 10x + रूट 10x होगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 रूट 10x। तो वो मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ 2 रूट 10x, यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 रूट 10x लिख देता हूँ। और हमारे पास अब क्या बचता है, इंटू लिमिट h अप्रोच 0 के बाद क्या बचता है, ये देखिए न्यूमरेटर में a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b, a² - b², रूट रिमूव्ड। रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब क्या होता है, आप कहेंगे कि सर आप इसको पूरा कीजिए, मैं कहूँगा कि नहीं मैं पूरा नहीं करूँगा। आप सोचोगे सर क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं पूरा, भाई आप पढ़ाओ पूरा। देखो क्या मैंने पढ़ाया पीछे कहीं, आप जल्दी से कमेंट में लिखो, क्या 5 क्वेश्चन का आंसर किसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा ये पूरी क्वेश्चन कहाँ है। मैं बैक में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, मैं स्टार लगा देता हूँ, वो पूरी प्रोसेस कॉपी होगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में d/dx ऑफ 10x है। ये लुक देखिए, मैं इस लुक में स्टार लगा देता हूँ, कलर बदल देता हूँ, येलो कलर से मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। ये देखिए पूरी कहानी, ये यहाँ की पूरी कहानी कहाँ रिपीट होगी, फुल स्टोरी कहाँ जाएगी, ये पूरी स्टोरी कहाँ जाएगी। देखिए ये येलो कलर वाली जो पूरी स्टोरी है ये कहाँ जाएगी, ये पूरी अभी येलो कलर से स्टार्ट हो, पूरी चीज़ आपकी उस आंसर में जा रही है। आंसर सेक स्क्वायर हो रहा है, तो आप इसको फॉलो करके कर लेंगे। मैं वहाँ पर आपको रिजल्ट लिख देता हूँ, इसमें आपको आके रिजल्ट ही लिखता हूँ, लिख देता हूँ फ्रॉम, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम आंसर 3। कहाँ से, ये आंसर 2 में है, हाँ आंसर 2 में, फ्रॉम आंसर 2 येलो पार्ट मैं लिख देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं तो अभी रिजल्ट लिख रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में पूरा करेंगे, फुल आपको फुल प्रोसेस करनी है। देखिए ये देखिए
फुल प्रोसेस करना है आपको। कैसे करना है फुल प्रोसेस, आप देखिए, आपको ऐसे करना है फुल प्रोसेस। पहले तो 1/2√x आपने लिखा, 1/2√10x लिखा, और ये जो आपकी पूरी प्रोसेस है मैं लिख देता हूँ, येलो कलर लगा के लिख देता हूँ, एज इन आंसर 3। ठीक है, आंसर 3, आंसर 2 है, हाँ ये आंसर का नंबर 2 है, आंसर 2 है, उसमें येलो कलर में मैंने लगाया वो, उसको आप लिख लीजिएगा। इसका रिजल्ट क्या आता है वो रिजल्ट डाल देता हूँ। रिजल्ट क्या आता है देखिए, इसका रिजल्ट आता है sec²x। इस पूरे की रिजल्ट कितनी आई, इस पूरे की ये आई थी sec²x। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, sec²x अपान 2√10x, ये आपका आंसर हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस आपको लिखनी है येलो कलर वाली। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब √10x के साथ आपके कितने होमवर्क हो गए मैं लिख नहीं रहा हूँ। आपके रूट साइन, रूट कॉस, देखिए रूट साइन, रूट कॉस, रूट सेक्स, ये सारे आपके होमवर्क हो, आप करके ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए साइन का √x आपने क्या डिफरेंस देखा कि इसमें एंगल में रूट लगी हुई है, वहाँ पर फंक्शन में लगी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन में लगा हुआ था, और यहाँ एंगल में लगी हुई, तो डिफरेंस तो आ गई। तो चलिए हम लोग ये डिफरेंस करते हैं, डील करते हैं, देखिए कैसे होगा। f' मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, अब मैं सीधा सम करता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखा। लिमिट h अप्रोचेज 0, ये है साइन ऑफ √x प्लस h हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ √x, फिर h हो जाएगी, साइन c माइनस डी लगाइए। c माइनस डी कैसे होगा, c की जगह क्या आप डालिएगा, बोलिए, c की जगह आप क्या डालेंगे, √x प्लस h, और d की जगह क्या डालेंगे आप, √x। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, हर क्वेश्चन की तरह ये जो कॉस वाला पूरा पार्ट है लिमिट डालकर बाहर कीजिए। h की जगह 0 डालने पर √x प्लस √x 2√x अपॉन 2, ये √x बनता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 cos √x इंटू ये जो हमारा बचता है, ये लिमिट जो बचती है, यहाँ पे हमें जो भी काम करना है यहाँ पे करना है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, देखिए साइन x बाय x लगाना है। इसके लिए क्या करना, जो साइन के अंदर एंगल है हमें उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करनी होगी। देखिए साइन के अंदर एंगल कौन सी है मैं दिखाता हूँ, साइन के अंदर ये वाली एंगल है, तो इसी से आप डिवाइड भी कीजिए और इसी से मल्टीप्लाई भी कीजिए। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ, आप एग्जाम में भी एक स्टेप कम लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टेप लिखने का टाइम 11th के एग्ज़ाम में या 12th के एग्ज़ाम में मिल नहीं पाता। तो हमने इससे डिवाइड भी किया और इसी से मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा, जिससे क्या होगा, एक बेनिफिट क्या हो जाएगी, इससे बेनिफिट क्या हो जाएगी कि आपका ये वाला पार्ट 1 बन जाएगा, और जो h वाला पार्ट है उसको मैं नीचे लगा देता हूँ। ये जो h वाली पार्ट थी उसको मैंने डिनोमिनेटर में लगा दिया, एंगल को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 बन गया। तो देखिए आप कितना फटाफट आंसर हो जाएगा, देखिए कितने फटाफट। अब ये 2 cos √x तो बना ही बना, और यहाँ पे क्या बनता है, 2 cos √x के बाद ये 1 हो गई, और ये हमारा एक बार फिर से यहाँ पे मैं लिमिट लगाकर यहाँ लिमिट लगाता हूँ, यहाँ फिर से मैं रेशलाइज करूँगा इस पार्ट को। कौन से पार्ट को रेशलाइज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, रूट वाला। तो √x प्लस h माइनस √x को मल्टीप्लाई किससे करूँ, मैं प्लस पार्ट से मल्टीप्लाई करूँ। देखिए मैं प्लस पार्ट से मल्टीप्लाई करूँ और प्लस पार्ट से डिवाइड भी करूँ। जिस पार्ट से मल्टीप्लाई किया उसी पार्ट से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। यहाँ रेशलाइज किया, तो अब देखिए क्या होता है, ये वाला पार्ट फिर से रूट के बाहर लाइए। जो डिनोमिनेटर में √x प्लस h है उसको आप फिर से लिमिट से बाहर, h की जगह 0 पुट कीजिए, जहाँ डबल अंडरलाइन, मैंने जहाँ डबल लाइन लगाया वहाँ h की जगह, जहाँ मैंने डबल लाइन लगाया वहाँ h की जगह आप 0 लगाइए। तो √x प्लस √x 2√x हो जाएगा। यहाँ मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ, इसे यहाँ पर ले लेता हूँ इसके साथ। देखिए 2 cos √x अपॉन ये 2√x हो जाएगी, और न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ये आपका x कटेगा, ये x है हमारा, ये x है, इससे x कट जाता है, तो ये होता है आपका cos √x अपॉन √x इंटू h अपॉन 2h, फिर काट कर हाफ बनता है। तो ये फाइनली बनता है cos √x अपॉन 2√x। तो देखने से जितना टफ लग रहा था, अगर हम ध्यान से बनाएं तो ये उतना टफ नहीं होगा। तो आप एंगल वाले भी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने साइन सिखाया, आप cos tan दो तो कम से कम कीजिए, ज़्यादा नहीं तो cos √x और tan √x आप प्रैक्टिस कर लीजिए। होप करता हूँ अभी तक आपकी वीडियो बिल्कुल, आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। तो आप लाइक देना स्टार्ट कीजिए, कमेंट भी दीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एंड तक आते आते लोग भूल जाते हैं। देखिए न्यू पैटर्न शुरू हो गई, cos2x, मतलब अब देखिए आपने क्या देखा,
कि फंक्शन के ऊपर स्क्वायर, एंगल के ऊपर नहीं है। जब हम cos स्क्वायर एक्स कहते हैं तो फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होती है, एंगल के ऊपर नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एफ डैश एक्स पहले फॉर्मूला, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिमिट एच अप्रोचेज 0। cos स्क्वायर के साथ x नहीं लिखकर आप x प्लस एच लिखेंगे और cos स्क्वायर एक्स अपॉन h। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नॉर्मल सा फॉर्मूला जो अलजबरा में होता है। अलजबरा में कौन सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नॉर्मल सा लगा लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नॉर्मल सा लगा दिया। देखिए लगा दिया, ए माइनस बी अपॉन एच। अब क्या होता है, ये पार्ट मैंने बार बार बोला है कि जो पार्ट ठीक है उसको हटाइए। तो एच 0 पुट कीजिए अंडरलाइन वाले में, तो cos x प्लस cos x, 2 cos x को आप बाहर लिखिए, 2 cos x को आप बाहर लिखिए। अब क्या कीजिए, जो बाकी पार्ट है वहाँ cos c माइनस डी आप लगा दीजिए। इसमें आप क्या लगाइए, cos c माइनस डी लगाइए, यहाँ लगाइए आप cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d लगाने पर क्या होता है, c के प्लेस पर x प्लस एच पुट करूँगा और d के प्लेस पर x पुट करूँगा। तो देखिए क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये पुट कर दिया। अब देखिए ये कितना इजी हो गया। अब फिर से इस पार्ट को हम ले लेंगे, ये जो पार्ट है मेरा साइन वाला पार्ट, मैं फिर से आउट ऑफ लिमिट लाऊंगा। जो भी पार्ट लिमिट लगाकर इजी हो रहा है वो लिमिट से बाहर लाना ज़रूरी होता है, नहीं तो टफ हो जाता है। तो ये वाला पार्ट मैं लाता हूँ, 2 cos x पहले से है, इंटू क्या हो जाएगी हमारी -2 sin x हो जाएगा अगर h की जगह 0 डाल देंगे। और हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, एक लिमिट बच जाएगी, कौन सी, लिमिट h अप्रोचेज 0, ये बच जाएगा साइन h अपॉन 2। और नीचे सिर्फ h बचा हुआ है, नीचे देखिए सिर्फ h बचा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, h अपॉन 2 इंटू 2 करके एक फॉर्मूला बना दूंगा, ये 1 का फॉर्मूला बन जाता है। तो देखिए क्या होता है, इस 2 से इस 2 को अगर मैं काट लेता हूँ तो फाइनली -2 sin x cos x बच जाता है मेरा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है कि एंगल में एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। जैसे पिछले क्वेश्चन में फंक्शन के ऊपर एक्स स्क्वायर था, यहाँ लेकिन एंगल के ऊपर स्क्वायर है। ये दोनों में ये डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए एफ डैश एक्स यहाँ एंगल के ऊपर है, तो लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन ऑफ एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने एंगल वाले में लगा दिया, यहाँ पे फंक्शन मैंने एंगल में है तो यहाँ पे साइन सी माइनस डी लगाऊंगा, यहाँ पे साइन सी माइनस डी लगाऊंगा। सी की जगह क्या लूँगा, सी की जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर लूँगा और डी की जगह क्या लूँगा, एक्स स्क्वायर लूँगा। तो मैं साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए होता है 2 cos c प्लस डी, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये होता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ भी वही हम लोग बार बार वही करते हैं। इसको फिर से लिमिट के बाहर ले जाइए, इस पार्ट को h की जगह 0 पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। तो ये 2 cos x स्क्वायर बनता है लिमिट पुट करने पर। फिर आपके पास इधर वाली जो चीज़ बनती है उसको थोड़ा सा हम एंगल को हल्का सा ओपन कर लेते हैं। देखिए साइन हम ओपन करते हैं, ये क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये बनता है हमारा। देखिए हमने ओपन कर लिया, ये एक्स स्क्वायर हमारा कट जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, हम साइन को ठीक करेंगे, क्योंकि साइन के नीचे जो साइन का एंगल होता है डिनोमिनेटर में, जो भी साइन का एंगल होता है, तो देखिए ये क्या होता है कि साइन वाले पार्ट को करना है, कॉस वाला पार्ट ठीक है, अब सिर्फ साइन वाला पार्ट को करना है। देखिए साइन वाला पार्ट कैसे करें, तो यहाँ पे कॉस वाली पार्ट तो हमारी पहले से ठीक हो चुकी है, 2 cos x स्क्वायर। अब साइन वाले पार्ट में क्या है, हम क्या करेंगे, h को आप ले लीजिए कॉमन, या आप कॉमन ना भी लें चलेगा, अभी हम कॉमन नहीं लेते हैं, हम सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। एच स्क्वायर प्लस 2hx, मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, ये वाला मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। तो देखिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉस स्क्वायर वाला पार्ट क्या मिला था, मैं देख लूँ एक बार बैक से। कॉस स्क्वायर वाला पार्ट मुझे मिला था 2 cos x स्क्वायर मिला था, ठीक है, 2 cos x स्क्वायर मिला था, वो लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2 cos x स्क्वायर, 2 cos x स्क्वायर मिला था इंटू लिमिट h अप्रोचेज 0, और यहाँ पे मिला था साइन ऑफ h स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन 2 मिला था, ये मिला था, और इसके नीचे h लिखी हुई थी। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, साइन x अपॉन x बनाते हैं, जो भी साइन का एंगल है उससे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन के एंगल से हम डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो देखिए क्या है, साइन के एंगल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए,
ये साइन का एंगल क्या है, h² + 2hx/2 है। अब मैं देख लेता हूँ, यही तो है साइन का एंगल, कहीं मिस्टेक ना हो। हाँ वही एंगल, बिल्कुल यही एंगल है। और इसी से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी साइन का एंगल है उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसी से आपने डिवाइड किया तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करना होगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई करना। और जो हमारा 1/h है मैं उसको अलग करके यहाँ लिख दिया, ये वाली देखिए h को मैंने यहाँ 1/h बना के लिख दिया, अलग करके लिख दिया, ये देखिए 1 बन जाता है। अब आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं, वो तो बन जाता। तो 2 cos x² × 1 इंटू, यहाँ से मैं लिमिट को कॉमन ले लेता हूँ, देखिए यहाँ h को कॉमन ले लेता हूँ, लिमिट h अप्रोचेज 0, यहाँ से h को कॉमन ले लेता हूँ, इससे बहुत ही आराम से काम हो जाता है। ये देखिए कितने आराम से काम हो जाता है, ये ख़त्म, ये स्टेप, h कट गया, ये h दोनों कट गया, h की जगह 0 पुट कर दी, इस h के प्लेस पर 0 पुट कीजिए, 2x/x, ये 2x/x से 2 कटेगा तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे कितनी बचेगी, x बच जाएगी ये वाली। तो क्या हो जाएगा फाइनली 2x cos x², ये हो जाएगा 2x cos x²। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ। अब देखिए एक प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट वाले बहुत आ सकते हैं, x sin x मैंने लिया है, x cos x आ सकता है, x tan x आ सकता है, तो मैंने एक लिया जिससे आपकी पैटर्न कम से कम क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए f' का फॉर्मूला लिखिए, लिमिट लगाइए, लिमिट x अप्रोच, जहाँ जहाँ x है क्या लिखेंगे आप, जहाँ भी x है वहाँ x + h लिखेंगे आप, जहाँ भी x है वहाँ x + h लिखेंगे। और ये fx, ये fx + h हुआ, यहाँ fx लिखते हैं। फॉर्मूला आपको पता है ये क्या लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, ये fx + h है, दूसरा fx है अपॉन h। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ओपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने से x sin x + h प्लस h sin h + h माइनस x sin x होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऐसा होता है x sin x होता है अपॉन h। हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ये फर्स्ट और लास्ट की ग्रुपिंग कर लीजिए, सेकंड को आप अकेले छोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट की ग्रुपिंग कीजिए, उससे बहुत सपोर्ट मिलती है। ग्रुपिंग करने में क्या कीजिए, आप x को कॉमन लीजिए, साइन ऑफ x + h माइनस साइन ऑफ x, ये एक ग्रुप हो गई। और दूसरी ग्रुप आपकी हो गई कौन सी, h sin x + h अपॉन h। अब हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक पार्ट में x के साथ है, दूसरे पार्ट में h के साथ है, दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। तो चलिए हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या था हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेज 0, ये हमारे पास क्या बचा हुआ था, पहले बचा हुआ था हमारे पास, हाँ x वाला पार्ट है, दूसरा h वाला पार्ट है, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक, दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। x sin x + h माइनस साइन x अपॉन h, और एक दूसरा पार्ट है प्लस में है, दूसरा पार्ट प्लस में है, या माइनस में है, दूसरा पार्ट प्लस में है। चलिए सेकंड पार्ट प्लस में है, प्लस लिमिट h अप्रोचेज 0, h sin x + h अपॉन h। तो सेकंड पार्ट तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लिमिट पुट करूँगा। सेकंड पार्ट में तो सीधा लिमिट पुट करूँगा, सेकंड में sin c - d लगाऊंगा। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में मैं कौन सा लगा रहा हूँ, sin c - d, तो क्या होता है sin c - d, 2 cos c + d अपॉन 2 इंटू sin c - d अपॉन 2, ये लगा दिया। अब देखिए यहाँ से फिर से लिमिट बाहर करूँ, इस लिमिट को मैं फिर से बाहर करूँ, और यहाँ मैंने h की वैल्यू लगा दी, इसमें मैंने h की वैल्यू लगा दी 0, तो sin x बन गया ये वाला। देखिए अब देखिए ये लिमिट बाहर कीजिए, अंडरलाइन वाली, डबल लाइन वाली, तो h की जगह 0 डालिए, x + x 2x अपॉन 2 x बनता है, तो ये 2 cos x को हमने बाहर कर दिया, और ये हमारी हो जाती है sin h/2, लिमिट h अप्रोचेज 0, sin h/2 हो जाता है। और ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है, एक्स्ट्रा 2 लगाइए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला पार्ट 1 बन जाता है, और ये हमारा sin x है, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है, ये तो 1 बन जाता है, ये 2 से 2 कट जाता है, तो फाइनल आंसर हमारा होता है cos x + sin x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और x किसी के साथ लगी हुई, वो छूट रहा था, यहाँ पे देखिए x लगी हुई है, ये पूरे के साथ x लगी हुई है, तो ये x छूटा हुआ है, ये x लगा देता हूँ मैं यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये x छूटा हुआ था,
ये देखिए x छूट गया था जो मैंने अभी भी लिख दिया, x cos x प्लस साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आपने अभी तक पेशेंस शो किया, इसके लिए आपका थैंक्स भी बोलता हूँ और मैं विश करता हूँ आप जैसे स्टूडेंट जो अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं। ये शो करता है कि आपकी कितनी इंटेंशनल स्टडी होती है, कितनी डेडिकेटेड होती है। तो आप अभी 3 क्वेश्चन और कर लीजिए मेरे साथ, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो देखिए ये f' में इस बार हम लोग अपॉन में कर रहे हैं तो थोड़ा एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है और कुछ खास नहीं होता, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेना पड़ जाता है। तो जहाँ जहाँ x है आप क्या लिखेंगे, x प्लस एच, जहाँ भी x। ये तो हमारा हुआ, ये हमारा fx प्लस एच, यहाँ fx लिखिएगा। यही फार्मूले में लगा रहा हूँ जो फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, fx प्लस एच, ये है पहला वाला fx प्लस एच, दूसरा fx है, अपॉन एच। थोड़ा सा आप एलसीएम लेकर इसको बनाइएगा, ये एलसीएम लेकर बनाने लायक है। लिमिट एच अप्रोच 0। एलसीएम वाले पार्ट को मैं डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। देखिए जो एलसीएम वाला पूरा पार्ट है कहाँ लिख दूंगा मैं इस पार्ट को डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, जिससे हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या क्या बचता है, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, 2x प्लस 2h प्लस 3 को, माइनस 2x प्लस 3 से किसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, x प्लस h माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा मल्टीप्लाई करके सारे वैल्यू हम पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सारे वैल्यू पुट करते हैं। लीजिए मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले तो डिनोमिनेटर को हटा लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को ही हटा लीजिए, इसको h की जगह 0 पुट कीजिए तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे मैं x माइनस 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर को हटा दिया। अब बाकी जो बचती है उसको लिखूँ जरा मल्टीप्लाई करके, लिमिट h अप्रोचेज 0। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए ये होता है 2x स्क्वायर, पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 3x माइनस 4x, फिर माइनस 4h, फिर माइनस 6, फिर उधर से दूसरी तरफ से माइनस, देखिए 2hx 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर छूटा है पहले वो लिख दूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, ये हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करते ही काम हमारा हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बहुत से टर्म्स कट जाएंगे और टर्म्स कटने के बाद हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखना मुश्किल है दूसरे पेज पर, यहीं पे कर देता हूँ। तो देखिए 1/x माइनस 2 का स्क्वायर तो है ही। अब उसके बाद लिमिट में हमारे पास क्या क्या बचते हैं, ज़रा उसको लिख दूँ, लिमिट एच अप्रोचेज 0। तो देखिए क्या क्या बचते हैं, यहाँ से क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पर मेंटली कट कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ मैं मेंटली ही कट कर देता हूँ। देखिए 2x स्क्वायर कट जाता है, मैं यहाँ मेंटली कट कर रहा हूँ, आप ज़रा ब्रैकेट ओपन करके कट कीजिएगा। देखिए 2x स्क्वायर कट हो जाता है, प्लस माइनस 2hx कट हो जाता है, प्लस माइनस 3x कट हो जाती है, प्लस माइनस 4x कट हो जाता है, और क्या कट होता है, प्लस माइनस 6 भी तो कट हो जाता है, प्लस माइनस 6 भी कट हो जाता है। देखिए हाँ, प्लस माइनस 6 भी कट हो जाता है। तो फाइनली आपके पास एक छोटा सा नंबर बचता है। अभी मैंने सारा नहीं लिखा क्योंकि लिखने में काफ़ी स्पेस लगती है और टाइम भी लगा। तो इंटू लिमिट ये क्या हुआ, माइनस 4h बचा अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर बचा। तो ये अगर आप यहाँ एक h पहले से था हमारा, h को h से काट देते हैं तो फाइनली क्या होता है, -4 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर बनता है। अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन और है। अभी आप सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियो के एंड तक आते आते मुझे पता है बहुत से बच्चे अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे। एक क्लिक की देर है, सिर्फ एक क्लिक से दूर है मेरी एक सब्सक्राइबर का बढ़ना, यानी मेरी मोटिवेशन कहाँ पहुँचती है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए 11 बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये मैं करूँगा नहीं, होमवर्क करूँगा। ये होमवर्क में दूंगा कैसे, मैं देखिए एक स्टेप जरूर करूँगा और इसके बाद आपको होमवर्क में दे दूँगा। एक स्टेप कर देता हूँ। देखो देखिए लिमिट एच अप्रोचेज 0 आप सब में लगाएंगे, साइन x प्लस एच प्लस कॉस x प्लस एच। ये तो आपकी हो गई पहली पार्ट। और दूसरी पार्ट क्या हो गई, ये मैं होमवर्क ही देने वाला हूँ क्योंकि आपने कर रखा है, खाली जरा सा लुक बदला है, क्वेश्चन नहीं बदला है, ये सिर्फ लुक बदला है। देखिए अब 2 पार्ट बना लीजिए इस क्वेश्चन का 2 पार्ट बना लीजिए। एक पार्ट में देखिए साइन की डेरिवेटिव मिल जाएगी आपको। देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे होगा, मैं ब्रैकेट एक बार खोल के दिखा देता हूँ, कम से कम ब्रैकेट तो कम से कम ओपन कर ही देता हूँ, फिर ग्रुपिंग कर दूंगा, माइनस साइन x माइनस कॉस x। अब देखिए क्या होगा, 2 पार्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन के। पहले साइन के साथ साइन को अटैच कीजिए, कॉस के साथ कॉस को अटैच कीजिए।
तो आपके पास दो क्वेश्चन बन गए इसके, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए। इसके दूसरे भी तरीके होते हैं लेकिन वो तरीका थोड़ा मेमोराइज करने वाला होता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। एक पार्ट बन गया साइन का पार्ट, देखिए पहला पार्ट किसका बन गया, ये साइन की डेरिवेटिव हो गई, जो आपने अभी अभी फर्स्ट प्रिंसिपल साइन का किया था वो साइन का हो गया, और दूसरा पार्ट किसका हो गया, ये कॉस का हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन आपके बन गए, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बन गए, एक साइन का पार्ट हो गया, दूसरा कॉस का पार्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, लेकिन ये आया कहाँ से, देखिए आया कहाँ से, जो आप साइन की फर्स्ट प्रिंसिपल करते हैं, ये क्या है आपका साइन का फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये कॉस एक्स देता है रिजल्ट, और ये रिजल्ट कहाँ से देता है, ये माइनस साइन एक्स देता है रिजल्ट। कहाँ से देता है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से देता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहाँ से, जो आपने पहले किया था ये फर्स्ट प्रिंसिपल से देता है, पूरा करना होगा सॉल्व, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से देता है, और ये भी कहाँ से देता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आप ये पूरा करेंगे, अभी मैंने तो नहीं लिखा पूरा, ये फर्स्ट साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल पूरा कीजिएगा कॉस एक्स, सेकंड कॉस एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल पूरा करने से माइनस साइन एक्स, तो फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, हमारा फाइनल आंसर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक क्वेश्चन बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके ही आप जाइए। मैं आपको बोलूँगा ये जरूर करके जाइए, क्योंकि अभी तक आपने कॉस एक्स किया था, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस पाई/8 है, तो प्रोसेस वही है, जो कॉस एक्स का होता है वही प्रोसेस है, खाली यहाँ पाई/8 को कैरी करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एंगल में हर जगह एक्स नहीं लिखकर पाई/8 भी साथ में लिखना होगा। तो एफ डैश एक्स का ये फॉर्मूला हो गया, फिर लिमिट लग जाएगी, ये लिमिट लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कॉस का इस बार एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस पाई/8, और यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई/8, और ये अपॉन एच हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह साइन सी माइनस डी, सॉरी कॉस सी माइनस डी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो वो लगा देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी, बिल्कुल सिमिलर है कॉस की तरह। तो -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 सी माइनस डी अपॉन 2, ये लगा दिया। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा, आप देखिए कितना आसान, ये पूरा तो लिमिट से बाहर ही ले जाना है, ये पूरा हमें क्या करना है, लिमिट से बाहर ले जाना है। तो देखिए h की जगह 0 डालिए, तो क्या होगा, x माइनस 8 2 बार है अपॉन 2, ये देखिए x माइनस 8 2 बार है अपॉन 2, तो ये सिंपली x माइनस 8 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, -2 साइन x माइनस 8 x माइनस पाई/8 बन जाएगा। कैसे, ये देखिए मैं बता दूं, h 0 पुट करने से 2x प्लस 2x माइनस 2 पाई/8, या ये आप ऐसे कीजिए कि ये 2 के साथ बनता है x माइनस पाई/8, कैसे बनता है, 2 के साथ x माइनस पाई/8 बनता है, और यही 2 आपस में कट जाता है, ये 2 आपस में कट जाता है, इसीलिए ये क्या बन जाता है हमारा, ऐसा बन जाता है। देखिए ये एंगल कैसे बना, h पुट करने से 2 बना, 2 कटा, तो ऐसा बना। अब देखिए यहाँ पर ये x कट गया है, ये पाई/8 कट गया है, तो ये बना है हमारा साइन h/2, क्या बना है, साइन h/2, और एक एक्स्ट्रा 2 लगाते हैं, आपको पता ही है हमें एक्स्ट्रा 2 क्यों लगाना पड़ता है, 1 बनाने के लिए। अब हमारा ये 2 और ये 2 यहाँ से कट जाता है, ये हमारा 1 बन जाता है, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाता है माइनस साइन x माइनस पाई/8, ये फाइनली बन जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो ज़रूर ओवर हो रही है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि अभी हमारे चैनल पर आप हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बहुत ही वैल्यूबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 8 to 12 सारे वीडियो आते हैं। IIT JEE की भी आती है, इस पर सारे आएंगे, 8 to 12 स्कूल सिलेबस भी आएगी, और JEE मैथ्स की तो आएगी। बहुत ही वैल्यूबल, आपके फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरों को भी बेनिफिट हो। पढ़ाई तो यही, इसी को तो पढ़ाई कहते हैं। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक बहुत ही वंडरफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।